हेलो दोस्तों, कुछ क्लासेस किस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत विभव। क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर यानी कि विद्युत विभव स्टार्ट किया था हमने, और उसमें हम अपनी वीडियो रेगुलर आ रही है, ठीक है ना। इसी में हमारा आज का टॉपिक है कि जो हमारे चार्ज थे, अब दो चार्ज लेंगे हम, उससे सिस्टम बनेगा हमारा, और उस सिस्टम के कारण वहां पर जो स्थिति ऊर्जा होगी उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे तक देखना आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है देखो हमारा, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, यानी कि दो चार्ज होंगे, उनका कोई सिस्टम होगा, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम, ठीक है ना। अब बेसिकली देखो कैसे होगा, वन बाय वन चार्ज को लाएंगे और एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, ठीक। सबसे पहले हमने दो चार्ज लिए, एक Q1 है और दूसरा है Q2। दो चार्ज लिए हमने, ठीक है ना, Q1 और Q2। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को, ये Q1 चार्ज है यहाँ पर, मान लो इंफिनिटी पर है। अब हम इसे ला रहे हैं एक पॉइंट ए पर, ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर हमने क्या लिया है Q1 चार्ज को, Q1 चार्ज को ला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखे देखो हम Q1 आवेश को इंफिनिटी से ए पर लाने में किया कार्य, ठीक है ना, कार्य। अब W, अब यहाँ पर W कैसे कैलकुलेट होगा ये बात देखो। हमने अभी पिछले वीडियो में, यहाँ पर आपको देखो आई बटन में उसका लिंक भी आएगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, कि विद्युत विभव पढ़ा था हमने, क्या होता है V = W/Q। तो यहाँ से W निकलेगा देखो VQ, इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो W बराबर क्या होगा, VQ1, Q1 चार्ज ला, ठीक है ना, इतनी बात ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पर बात आती है V क्या रखें, देखो यहाँ पर कोई और चार्ज है नहीं, सिर्फ ये चार्ज ला रहे हैं हम। तो यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, विभव, विद्युत विभव कितना होगा, 0। कोई चार्ज नहीं है जब पहले से, तो विभव कितना होगा, 0। तो बस वही देखो, चूंकि यहाँ पर अन्य कोई आवेश नहीं है, अतः V = 0, इसलिए W = 0। ये आई पहले चार्ज को लाने के बाद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट कर जाएंगे, अब दूसरा चार्ज लाएंगे। ये अब हमारे देखो यहाँ पर मान लो, अब इसके बाद यहाँ पर आ देखो, ये पॉइंट ए है, इस पर चार्ज है Q1। अब ये कोई चार्ज हो रहा है, कोई इंफिनिटी पर रखा है Q2, जो हमने लेके चले थे शुरुआत में, Q2। अब इस Q2 को यहाँ पर ला रहे हैं हम पॉइंट बी पर, कितनी डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर। बन गया सिस्टम। कितने चार्ज का सिस्टम बना है, 2 चार्जेस का। ये हमने सिस्टम क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर वर्क डन, ठीक है ना। आप देखो Q2 आवेश को अनंत से B पर लाने में किया कार्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमने लाइट कर दिया, W1 है, W1। तो यहाँ पर देखो W2, फिर वही VQ2। लेकिन अब यहाँ पर V 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब यहाँ पर देखो पहले से ये बैठा है, Q1 बैठा है, तो ये एक विद्युत विभव जनरेट कर रहा है यहाँ पर। अब वो क्या जनरेट कर रहा है, अब ये भी टॉपिक पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण दूसरे पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होता है, V = KQ/R। अब यहाँ पर Q क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या है Q1, यहाँ पर लगेगा ये वाला। इसके लिए आप वीडियो देखना पहले वाली,
ठीक है ना। तो यहाँ पर W2 इज इक्वल टू V की वैल्यू रखो KQ1 इंटू Q2 अपॉन R, बीच की डिस्टेंस। इतनी बात ठीक है ना। ठीक, अब बात है देखो, अब ये V1 W1 ये W2 हम क्या निकाल रहे हैं, अब इसके निकाल यानी कि पूरा सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होगा, यहां पर लिखें देखो नेट वर्क डन यानी कि कुल कार्य W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो यहां से W आ जाएगा 0 प्लस दिस क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R। इतनी बात ठीक है, ठीक है इतनी बात K Q1 Q2 अपॉन R। अब हमने पढ़ा है कि कार्य ऊर्जा में, ऊर्जा कार्य में रूपांतरित होती रहती है। तो ये कार्य किसमें हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ठीक है ना। तो यहीं से ये किसके इक्वल हो जाएगा, U के इक्वल हो जाएगा। ये निकला हमारा क्या, टू चार्ज सिस्टम है, कोई टू चार्जेस सिस्टम, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। ये था टू चार्ज के लिए। अब थ्री चार्जेस के लिए सेम है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना। अभी हमने दो चार्जेस के कारण पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे देखो तीन के कारण। ठीक है, तीन के पढ़ने के कारण बेसिकली दो स्टेप तो सेम है जैसे हमने पिछले में किए। क्या, दो चार्जेस के लिए निकाले। देखो हमने पिछले में क्या किया था, पहले एक चार्ज लाए थे, फिर वहां दूसरा चार्ज लाए थे। अब सेम वही, पहले एक चार्ज लाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे, फिर तीसरा, तो क्या बन जाएगा थर्ड, तीन चार्ज के लिए। ऐसे ही चार चार्जेस के लिए, पांच चार्जेस के लिए, आप n चार्जेस के लिए कर सकते हो, सिस्टम कितना भी बड़ा ले सकते हो। ठीक है ना। तो वही हम Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस लेंगे हम। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, Q1। ठीक, अब ये Q1 हम कहां से लाए हैं, इंफिनिटी से लाए हैं, पॉइंट A पर। ठीक है ना। Q1 इंफिनिटी से पॉइंट A पर लाए हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हम ये पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज क्लियर होगी। तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, W1 V Q1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि V 0 है, यहाँ पर कोई और चार्ज है ही नहीं जो भी बल लगाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं Q2 की, कहां से, इंफिनिटी से B पर। ये A पर बैठा है कौन, Q1। अब यहां पर हम B पॉइंट पर क्या ले आए हैं, Q2, कहां से लाए हैं, इंफिनिटी से। ठीक है ना। बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 1 है ये 2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं R12, इजी रहेगा समझने के लिए। तो यहां से देखो W2 V Q2। अब यहाँ पर V कितना होगा, हम पढ़ चुके हैं, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या कि K Q1 अपॉन R यहाँ पर होगा Q1 के कारण। तो W2 आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, सॉरी 12 डिस्टेंस हमने क्या किया पढ़ा। ठीक, ये W1 तो 0 है ना, ये W2। अब बात करते हैं देखो हम W3 जो हमें अब पढ़ना है, ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखो तीन सिस्टम बनाएंगे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, Q2 रखा है, और हमने पॉइंट ले लिया C Q3। ये भी कहां से लाए, हमें इंफिनिटी से लाए। ठीक है ना। ये क्या थी डिस्टेंस, R12। ऐसे हम 2 और 3 के बीच में क्या लेंगे, R23, और 1 और 3 के बीच में क्या लेंगे, R13। इस तरह हमने तीन सिस्टम बना लिए। अब वही देखो Q3 को कहां से लाए हैं, इंफिनिटी से C पॉइंट पर लाए हैं। तो वर्क डन कितना होगा, W3 V, ठीक है ना, और Q3। अब बात आती है देखो यहाँ पर पोटेंशियल की, V की। अब यहाँ पर दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2, दो चार्ज अलग अलग पोटेंशियल लगाएंगे, तो सिंपली उनका क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि K Q1 अपॉन कितनी डिस्टेंस है, R13,
प्लस K(Q2/R23)। ये बात क्लियर है तो समझो डेरिवेशन क्लियर है। अलग अलग है चार, तो इस पर ये अभी देखो, इसे भूल जाओ, ये लगा रहा है इस पर, अब इस वाले को भूल जाओ, ये लगा रहा है, तो दोनों को ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल आ गया पॉइंट चार्ज के कारण। इतनी बात ठीक है। इस वैल्यू को रखो यहाँ पर, W3 K(Q1/R13) प्लस K(Q2/R23) और बाहर क्या है Q3। तो W3 आएगा देखो यहाँ से K(Q1/Q3/R13) K(Q2/Q3/R23। इतनी बात ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर W3। अब हम देखो आगे चलते हैं। टोटल वर्क डन, नेट वर्क W=W1 + W2 + W3। W1 0 छोड़ दो, W2 K(Q1/Q2/R12) ये रहा K(Q1/Q3/R13) और अगला आएगा K(Q2/Q3/R23). टोटल क्या है वर्क डन। और ये क्या होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U हमारा। इतनी बात ठीक है। ये किसके लिए करने वाले थे हमने, 3 आवेश यानी कि 3 आवेश के लिए। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखो आपको 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, निकालना इससे आएगा। अब देखो जब हमने 2 के लिए निकाली थी, 2 पॉइंट के लिए हमारा यहाँ तक आएगा क्या आता है, देखो 1 2 और नीचे भी 1 2। इतनी बात ठीक है। अब 3 के लिए देखो 1 2 2 3 और 3 1, यानी कि एक ऑर्डर चल रहा है। और 1 2 है अगर चार्ज है तो उनकी बीच की डिस्टेंस आ रही है R12। अगर 1 3 है इनटू में तो उनकी बीच की डिस्टेंस आ रही है 1 और 3 के बीच में R13। इसलिए कहा था वो, इसलिए हमने नंबरिंग की थी जिससे आसान है। और 2 3 के बीच में क्या आ रही है 2 3। तो यहां से हम देखो फॉर n चार्जेस के लिए, यानी कि देखो इसे मेरा कर देते हैं, कोई n चार्जेस पार्टिकल आ गया, हमारा सिस्टम आ गया, तो उसके लिए हम W या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं टोटल। कैसे निकालेंगे, देखो K तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है ना। अब समेशन लगा दो यहाँ पर। समेशन का मतलब है एक समाकलन पूरे को जोड़ दिया हमने, योग यानी कि रिपीटेड होता रहेगा, ठीक है ना। अब समेशन किस तरह लगा, देखो Q I और Q J अपॉन R I और J, समझे। यानी कि Q की वैल्यू I और Q J और R I J। अगर I और J को हम कुछ भी ले रहे हैं, यहाँ पर देखो I J 1 के ले लोगे, J 0 रख दो, 1 के लिए आ जाएगा। 2 के लिए 1 और 2 रखोगे, देखो Q1 Q2 R12, Q1 Q2 R12 आ गया। अब 3 के लिए कैसे रखोगे, देखो एक ऑर्डर में रखोगे, 1 2 फिर 2 3 फिर 2 3 1 1 2 2 3 3 1 और नीचे भी ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, समेशन बन गया, ठीक है ना। और I और J यहाँ पर टेंस्ट करेंगे किसी भी नंबर के लिए, होल नंबर कह लो, ठीक है ना। ठीक है, ये था हमारा इसका स्थिति ऊर्जा। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।